देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। रोजाना देश भर से करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की है, जो अब कोरोना के मामलों में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई के हालात सबसे ज्यादा बदतर हैं। अकेले मुंबई में 50,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंचने को है। आखिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं लग रहा है कोरोना पर ब्रेक? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। चीन से भी आगे निकला महाराष्ट्र। मुंबई में आंकड़ा 50,000 के पार। आखिर कैसे लगेगा महाराष्ट्र में कोरोना पर ब्रेक? जी हां, महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना से सबसे बुरी तरह से कराह रहा है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य इस वक्त महाराष्ट्र ही है। पूरे देश के करीब 1/3 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। डराने वाली बात सिर्फ इतनी ही नहीं, महाराष्ट्र कोरोना के मामले में न सिर्फ देश में सबसे आगे है, बल्कि दुनिया के कई देशों से भी आगे निकल चुका है। डरने और हैरान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र अब चीन से भी आगे निकल चुका है। उस चीन से जहां से ये मौत का वायरस आया है, जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, उस चीन को भी महाराष्ट्र अब पीछे छोड़ चुका है। यकीन ना आए तो ये आंकड़े देख लीजिए। चीन में अब तक 83,000 से थोड़े ज्यादा कोरोना के मामले हैं, मगर महाराष्ट्र में अब यह आंकड़ा 88,500 के पार कर गया है। बात अगर लोगों की मौत की जाए तो इस मामले में महाराष्ट्र हालांकि चीन से पीछे है, मगर आंकड़ों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चीन में जहां अब तक करीब 4,650 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, वहीं महाराष्ट्र में 3,169 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं कि महाराष्ट्र में किस कदर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पूरे देश में सोमवार तक 2,56,600 के करीब मामले थे। इसमें लगभग 35% कोरोना के मामले अकेले महाराष्ट्र से आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 88,528 तक पहुंच गई है, जबकि 3,169 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित शहर है। महाराष्ट्र के 88,528 मामलों में से अकेले मुंबई में 50,085 कोरोना के केस हैं। यानी महाराष्ट्र के 55% से ज्यादा मामले अकेले मुंबई से हैं, जबकि अकेले मुंबई में 1,702 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी इसकी चपेट में हैं। आंकड़ों के बढ़ने की रफ्तार बताने के लिए काफी है कि जल्द ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने वाली है। हालांकि राज्य की उद्धव सरकार के मुताबिक कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कई प्लान बनाए हैं। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। घनी आबादी जैसे धारावी इलाकों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुंबई में जगह जगह फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड सरकार के कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, ताकि इसकी कमी न हो। ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। रिकवरी रेट बेहतर है और डेथ रेट घटा है। प्रदेश में फिलहाल रिकवरी रेट 40.28% है और डेथ रेट 3.75% है। सरकार भले ही लाख दावे कर ली, लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई दूसरे इलाकों से आए दिन खबरें आती हैं कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा, मरीजों की जांच समय पर नहीं हो रही। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों तक जहां एक दिन में 15,000 टेस्ट हुआ करते थे, उसकी रफ्तार अब घटकर 11 से 12,000 पर आ गई है। मुंबई में सबसे ज्यादा प्रभावित धारावी, कुर्ला, साकीनाका और भयंखला जैसे इलाकों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि धारावी में पिछले कुछ दिनों से मामले कम आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ी राहत की बात यह भी है कि महाराष्ट्र में 40,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं।
मगर जिस तरह से अनलॉक 1 में राज्य सरकार ने सभी दफ्तर और बाजार खोलने की इजाजत दी है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं और जिस तरह से रोजाना अब भी 2500 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, उससे तय है कि अगले 4 से 5 दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 1 लाख के आंकड़े को छू लेंगे। संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई।